नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षक यानी कि प्राविधिक पद पर नियुक्त 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आपके जीवन की नई शुरुआत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव चयनित अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में नवाचार करेंगे और परिवहन विभाग में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। राज्य में परिवहन के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वाहनों की फिटनेस जांच, मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के पालन कराने और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में संभागीय निरीक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस से संबंधित कार्यों में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नियुक्ति हो गई और अब काम पूरा हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब काम आपका शुरू हो रहा है। आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और ये जो परिवहन का क्षेत्र है हमारा, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और अभी तक ऐसी रीजनल जो हमारे अधिकारी हैं, इनकी कमी के बारे में अभी एसपी सिंह जी ने बताया। और बहुत समय में बहुत बार ऐसे विषय आते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कि उनकी गाड़ियों की फिटनेस ठीक नहीं है। तमाम प्रकार के सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं और हमारा राज्य भौगोलिक रूप से काफी कठिन राज्य भी है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं। मैदान भी है तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला भी हमारे राज्य में है, जहां से हमारा परिवहन विभाग लोगों के लिए काम करता है। तो उसमें आप सबकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक स्थित औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, नैनीताल और उधमसिंह नगर में जिले में कई क्षेत्रों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की तरफ से जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए नाम रखे जाने का तर्क दिया गया है। उत्तराखंड में दामी सरकार ने विभिन्न जिलों के क्षेत्र का नाम बदलने की घोषणा की है। यह सभी ऐसे इलाके हैं जिनके नाम मुस्लिम समाज से जुड़े हैं और अब इन्हें नया नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में बदलाव जनभावना और भारतीय संस्कृति के साथ में विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। इससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों और प्रेरणा ले सकेंगे। उधर उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतोड़ी का सेवा विस्तार पूरा हो गया है। वर्ष 1992 बैच के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, चिकित्सा, शिक्षा, रिवर्स माइग्रेशन और स्किल डेवलपमेंट के साथ ही अर्बनाइजेशन भी जो है एक बड़ा मुद्दा है। तो इस राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में हो, तो वो एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है राज्य के विकास के लिए। तीसरा है अर्बनाइजेशन, क्योंकि जैसा आप सब अवगत हैं कि अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत को नसीहत दी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को नसीहत देते हुए हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी हमला बोला है। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत के बयान की निंदा करते हुए कहा कि हम भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। जानकारी के अनुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारी के बयान पर टिप्पणी की थी, जिस पर हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी को लेकर इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। कहते हैं दूरदुवार कहते हैं, न दिल्ली संज्ञान ले रहा है न देहरादून संज्ञान ले रहा है, बल्कि खनन और गहरा हो गया है। नदियों के पाट और गधेरे और खुदने लग गए हैं तो और दूसरी तरफ संसद में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है तो उसका जवाब देने के लिए अधिकारी, ये कैसी परंपरा राज्य के अंदर खड़ी कर रहे हैं आप जो है? और साथ साथ जो त्रिवेंद्र सिंह जी ने टिप्पणी की है अधिकारी पर, मुख्यमंत्री को हमेशा अधिकारियों का सम्मान, हम भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं मगर हमको सम्मान करना चाहिए उनका। तो जिस तरीके से असम्मानजनक तरीके से कही गई बात और कहीं कहीं पर उससे एक कुत्सित भावना भी है। भाजपाइयों की जीभ प्रेमचंद की भी नहीं रपट रही है, बल्कि त्रिवेंद्र की जीभ भी रपटी है। उधर हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार मन्नू के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दलित समाज के लिए दी गई टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए कहा कि अधिकारी राज्य की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में एक अधिकारी के ऊपर इस तरह की निंदनीय टिप्पणी करना घोर अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि अनुचित समाज में भी हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र के खिलाफ काफी आक्रोश है और वह पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शनकारी नेता मनोज कुमार मन्नू ने कहा कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। देखिए, बहुत निंदनीय बात है। अपने लोकसभा के सांसद हैं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। हम उनके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक आईएएस अधिकारी पूरे देश में अपनी सेवा देता है और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, मैंने उनको सुना और मुझे बहुत पीड़ा हुई। और अनुसूचित समाज भी बहुत रोष है। अब पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। उधर देवभूमि में देवी के कई सिद्धपीठ हैं और श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में एक सिद्धपीठ राजराजेश्वरी का मंदिर है। आपको बता दें कि जो गढ़वाल राजवंश और उनसे संबंधित लोगों की कुलदेवी कही जाने वाली राजेश्वरी किसी मंदिर में नहीं बल्कि घर में निवास करती हैं, जिसमें 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति जलती आ रही है। 3 मंजिला घर में राजराजेश्वरी देवी निवास करती हैं। वर्तमान में उसे ही सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में अमावस की रात को विशेष हवन के साथ प्राचीन परंपरा अनुसार नवरात्रि पूजा हो चुकी है। अपने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की प्रतिपदा के अवसर पर आज ढेर सारी बधाई देता हूं कि आज नवरात्रि शुरू हुए हैं। मां भगवती की आराधना का शुभ पर्व शुरू हुए हैं। आज सभी मंदिरों में, माता के मंदिरों में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर व्रत रखकर जो है पूजा अर्चना करती हैं। कहीं कीर्तन भजन होते हैं, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और साथ साथ में जो है आज बड़ी भीड़ सभी मंदिरों में लगी होगी। आज विकास हमारे जो पौड़ी जनपद है इसमें बहुत सारे माता के मंदिर हैं, चाहे धारी देवी हो, उल्खागढ़ी हो, अपना देवलगढ़ मंदिर में राजराजेश्वरी माँ गौरा भगवती का मंदिर है और अपना माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, ज्वालपा देवी का मंदिर है। इस तरह बहुत सारे सिद्ध पीठ है। डिरगोड़ का मतलब डिरमणि हृदय और गोड़ बनी गढ़, ऐसा गढ़ जो राजा को प्रिय था, जो प्रजा को प्रिय था, जो सबको प्रिय था, उस स्थान का नाम डिरगोड़।
द्वीप बोलते हैं छोटे मंदिर को, और देवल हो गया हिंदी में। जिस स्थान पे देवलों की अधिकता थी, छोटे छोटे देवल थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में यहाँ पर छोटे छोटे देवल थे। गौरजा माई का देवल, राजेश्वरी का देवल, सत्यनाथ जी का देवल, मुरली मनोहर का देवल, लक्ष्मण का देवल। देवलों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम जो है देवल पड़ा। पवाणों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। हम अगर 25-30 साल पहले की बात करें तो लेटेस्ट झाड़ी नहीं होती थी। सारे ढोले भेड़ पाखंड जो थे वो धौला के फूलों से लाल हुआ करते थे। तो धौला लकड़ी की बहुतायत के कारण भी इस स्थान का नाम धौलागढ़ कहा गया है। अब जब हम इतिहास और आते हैं मुझे यहाँ पे राजेश्वरी माता के मंदिर में लेके आए हैं, जो हमारी कुलदेवी भी है। मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो माँ का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ की मान्यता है कि आप संसार में आप कहीं भी जा सकते हो, और जब तक यहाँ से बुलावा नहीं है आप यहाँ पे नहीं आ सकते। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग रील के बारे में जैसा बताते हैं, लेकिन रील हमें हमारे कल्चर से भी कभी कभी जोड़ देती है। जैसे ये मंदिर कभी किसी ने रील में अगर देखा होगा, या मेरी कोई रील अगर ये देख ले तो क्या पता वो भी यहाँ पे आने की उसका भी मन हो, उसका भी नंबर आ जाए माता की कृपा से। मैं आप सभी को इस नवरात्रि पे आप सभी को बधाई देता हूँ। मतलब ये हमारी राजा राजेश्वरी जो माता जी हैं, ये हमारी कुलदेवी भी हैं। तो यहाँ आकर बहुत सुकून की प्राप्ति मिली। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक तो वॉशरूम्स होने चाहिए, जो कि मैंने देखे हैं कि कम है, वो भी नीचे है। और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जैसे नीचे है तो रोड की व्यवस्था भी, रोड की हालत भी, जिस टाइप से ये सिद्धपीठ है, 51 सिद्धपीठों में से एक है, तो उस हिसाब से जो यहाँ की सड़कें हैं उनमें मैंने देखा है कुछ भी सुधार नहीं है। तो मेन डेवलपमेंट की यही जरूरत है कि जो भी यात्री, तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं तो उन्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो नवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। आपको बता दें कि भक्त मां चंडी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं मान्यता है कि इन दिनों पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। मां चंडी देवी मंदिर परमार्थ ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी महंत रोहित गिरी का कहना है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। देश विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कई लोग यहाँ पर मन्नत मांगते हैं और यहाँ उनकी इच्छा पूर्ति होती है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। माँ का आराधना की, माँ चंडी की, उनके चरणों में प्रार्थना की, सभी की सुख शांति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मेरे पीछे हजारों की संख्या में भीड़ है श्रद्धालुओं की। कितना आस्था का सैलाब है और माँ के चरणों में सब आए हुए हैं। और नवरात्रे तो बहुत ही शुभ होते हैं। सभी अपना माँ का आशीर्वाद चाहते हैं और माँ का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा। माँ के चरणों में आगे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, सभी का संकट मोचन करती हैं, सभी को आशीर्वाद मिलते हैं। हम सभी लोग 65 लोग आए हैं माता जी के लिए। बहुत अच्छा लगा। माता जी की बहुत सिद्ध मंदिर है और बहुत प्यारा लगता है। और हम इतना दर्शन करके आए हैं, इतनी थकान लग रही थी। यहाँ आने से मेरी सारी थकान, सारा दुख दर्द मेरा सब खत्म हो गया। मैं बहुत प्रेम से, बहुत खुश हूँ यहाँ आने पे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चिकचुर, चामुर, चंड मुंड, शुम निशुम आदि दैत्यों द्वारा जब इंद्र आदि देवताओं का सिंहासन छीन लिया था, तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी से यह प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारा जो राज्य है चिकचुर, चामुर, चंड मुंड, शुम निशुम आदि दैत्यों द्वारा छीन लिया है, कृपया करके आप हमें हमारा राज्य वापस लौटाएं। तब भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। तब इंद्र आदि देवताओं द्वारा कई हजार वर्षों तक माँ भगवती की आराधना करी। उस पर माँ भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के पश्चात माँ भगवती ने चिकचुर, चामुर, चंड मुंड, शुम निशुम आदि दैत्यों का संहार किया और इंद्र आदि देवताओं का उनका राज्य उनको वापस लौटा। बहुत ज़्यादा मान्यता सुनी थी, इसलिए पानीपत से यहाँ आए दर्शन करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों का बहुत भीड़ भी लगी हुई है। पहले तो मनसा देवी मंदिर गए थे, उसके बाद यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भीड़ तो बहुत है और जयकारे भी बहुत है और लोगों का उत्साह भी बहुत ज़्यादा है।
रुद्रप्रयाग में सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन के तत्वाधान में विकास खंड जखोली मुख्यालय परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि IHLD दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के नेतृत्व में 1500 से अधिक लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस दौरान फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी की ओर से जरूरतमंद मरीजों को व्हीलचेयर और कम सुनने वाले मरीजों को कान की मशीन वितरित की गई। वहीं जखोली में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 1500 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। तो वहीं स्वास्थ्य शिविर के दौरान गीता धामी की ओर से शहीद हवलदार उम्मेद सिंह की पत्नी सुशीला देवी, शहीद राइफलमैन रमेश चंद्र की पत्नी परमेश्वरी देवी सहित कई लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। हम सभी के बीच में स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन हुआ, जहाँ पर अगस्त मुनि और जखोली में अभी तक हजारों लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है। और मैं समझती हूँ कि लोगों को जो है सही उपचार मिलेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और यहाँ पे जितने भी लोगों का उपचार यहाँ पर संभव है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जिनको ज्यादा गंभीर रोगी ऐसे मिले हैं तो उनको आगे भी रेफर किया जा रहा है। और संस्था द्वारा सभी के सहयोग से जो है मैं समझती हूँ कि आगे भी लोगों को सहयोग हम लोग करेंगे। और जहाँ जी शहर ग्रामीणों को स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है, मतलब ये मेला भी रखा गया, 3 दिन का मेला रखा गया और 1 दिन का जो है ये शिविर जो रखा गया। तो स्वास्थ्य शिविर के जो है विशेषज्ञ लोग जो आए थे, बतेरे ऐसे होते हैं शहर की ये अपने धनाभाव के कारण ना ही जो है एम्स जा पाते हैं, ना ही कहीं जो है अच्छे हॉस्पिटल में जा पाते हैं। और माननीय गीता धामी जी द्वारा जो ये शिविर रखा गया, इसमें जो है सभी को जो है बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त हुई। और सभी जो है बुजुर्ग और बाल युवा जिसको भी जो तकलीफ थी उन्होंने अपना जो है शिविर में वो किया। और प्रशिक्षण मतलब डॉक्टरों ने उनको जो भी परामर्श दिया, दवाइयां वितरित की गई। मैं जखोली गांव से हूँ, सेवानिवृत्त अध्यापिका हूँ। और जो ये सेवा संकल्प जो शिविर लगा है, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी श्रीमती गीता धामी जी के माध्यम से, तो बहुत ही सराहनीय और विशेष है। जो ऐसे लोगों को जो है सुन रहे हैं, कानों की मशीन लगवा रहे हैं, नेत्र की जांच कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात कि ये इतने सारे लोगों को कंबलें बांट रहे हैं अपने माध्यम से, गरीब लोगों को। 2 दिन का कैंप सेवा संकल्प धारिणी द्वारा जखोली और अगस्तमुनि में आयोजित किया गया, वो बहुत ही शानदार रहा। इसमें गरीब तबके के लोग और जिन लोगों को यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती थी, और इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा भी सहयोग किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों से लोग अपने लोगों को लेके आए हैं और उन लोगों ने कैंप का पूरा फायदा उठाया है। यहाँ पे कान की मशीन, आंख के चश्मे, जो हार्ट रोग विशेषज्ञ आ रखे थे उनके द्वारा उनके हार्ट की चेक हुई और दवाई वितरित की गई, आंखों की जांच हुई। तमाम जितने भी समस्या थे, स्त्री रोग से संबंधित जितने भी हमारी यहाँ पे माता एवं बहनें थी, उनकी भी जांच हुई है। तो बहुत अच्छा ये कैंप रहा है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं। एक दिन यह घोषणा की थी। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर जो है उन्होंने सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए किए गए कार्यों का व्याख्यान किया। उनका कहना है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने राज्य में यूसीसी की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा कि कई कानून ऐसे बने हैं जो ऐतिहासिक हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्य, देखिए मेरे प्रयास का विषय था 3 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम
जो पार्टी और सरकार हर वर्ष लेती है, उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है। कोई प्रभावशाली कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में हुए हैं और जनता ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। विकास के अनेकों कार्य हुए हैं। मेरा जो मुख्य टारगेट था, मुख्य विषय जो बिंदु का आज प्रेस करता, वो मुख्य रूप से हमारा पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए था। हम उत्तराखंड को पर्यटन भूमि के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। पर्यटन के हर आयाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित हो, इसके लिए आगामी दिनों के अंदर जो प्रधानमंत्री जी इस राज्य हमसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा के हम आगे बढ़ेंगे। 55 लाख से ज्यादा की यात्रा पिछली बार हुई है। इस वर्ष जो यात्रा उसको भी क्रॉस करेगी, उससे ज्यादा यात्रा होगी। यात्रा को ठीक प्रकार की सुविधाएं देना और यात्रा के आयामों को और व्यापक बनाना, खासतौर पर होम स्टे को व्यवस्थित करना, टूरिज्म के जो रूट है उनको व्यवस्थित करना। देखिए, अगर इसका आंकड़ा देखेंगे तो साल में 2 बार संगठन द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के कार्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जसपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जसपुर नगर के कोतवाली के सामने धरना और धर्मशाला परिसर में पैदल मार्च किया। आपको बता दें कि जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आरएसएस के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एक जैसी ड्रेस पहनकर पैदल मार्च किया, तो जो कि क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना। बता दें कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज पाल सिंह ने कहा कि बड़ा ही सौभाग्य हर्षोल्लास का दिन है, हमारा भारतीय नववर्ष है। उन्होंने सभी को बधाई दी और इस दौरान संघ के भी कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हिंदू संस्कृति के अनुसार 9 सितंबर का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। इस उपलक्ष्य में क्योंकि मैं पहले स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक होने के नाते हमारे संगठन की रीति रहती है कि हम एक बार पथ संचलन करते हैं और सब लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज मैं स्वयंसेवक होने के नाते यहाँ अपने क्षेत्र में पथ संचलन में शामिल हुआ और सभी हमारे स्वयंसेवकों ने, यहाँ के खंड और नगर दोनों जगहों के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की और क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए, सभी अपने परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं की। सागर जी, आज हमारे नगर जसपुर में स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो पथ संचलन किया गया है, आज के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि नववर्ष, हिंदू नववर्ष तो आज से हमारा आरंभ हुआ है। ये बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती हैं। दूसरे हमारे सरसंचालक डॉक्टर हेडगेवर जी का जन्मदिन था आज, उसके उपलक्ष्य में भी हमने पथ संचलन किया है और करीब 450 स्वयंसेवकों ने गणवेश सहित पूरे शहर में पथ संचलन किया है। उसके बाद हिमांशु जी और बाद में महेंद्र पीछे चलेंगे। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही हरिद्वार के शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप हिंदू नववर्ष के मौके पर 3 संकल्प लेकर नववर्ष की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लिए गए इन 3 संकल्प पर लोगों को जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड में इन 3 विषयों पर अब कार्य किया जाएगा। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि घोषित करने और हिमालय को देवालय बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के 3 संकल्प लिए गए। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि नवरात्र का जब अनुष्ठान होता है, कलश की स्थापना होती है, संकल्प होते हैं और तो संकल्प लिया गया है पूरे उत्तराखंड में देव कानून बनाकर देवभूमि का पूजन किया जाएगा। आज से चैत्र प्रतिपदा थी, 9 संवत्सर 2082 शुरू हो गया। हिंदुओं का 9 वर्ष ईसाइयों के 9 वर्ष से 77 वर्ष आगे है और हमारा जीवन भी, हमारी सोच भी हजारों वर्ष आगे है। जब दुनिया के पास ज्ञान नहीं था तो हमने दुनिया को वेद के माध्यम से ज्ञान दिया और उसी ज्ञान से निकल करके भी ज्ञान बना। आज हम जिस उत्तराखंड में यह अनुष्ठान कर रहे हैं नवरात्रि का, उस उत्तराखंड की हालत कश्मीर बन रही है। मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।